मुंबई बीएमसी चुनाव 2026 के नतीजे ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। बीजेपी 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बनी गई है, लेकिन बहुमत का रिमोट कंट्रोल एकनाथ शिंदे के पास है। बांद्रा के ताज होटल में 29 पार्षदों की वर्कशॉप चल रही है, या फिर ये किंग मेकर बनने की प्रोसेस पॉलिटिक्स है? क्या उद्धव ठाकरे और शिंदे फिर से साथ आकर बीजेपी का खेल बिगाड़ेंगे? और संजय राउत क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का मेयर बनाना मुंबई के लिए काला दिन होगा? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम बीएमसी के हर उस समीकरण को डिकोड करेंगे जो तय करेगा कि मुंबई का अगला मेयर कौन होगा। नतीजे साफ हैं। 227 सीटों में से महायुति बीजेपी 79 प्लस शिंदे 29 के पास 118 सीटें हैं, जो बहुमत 114 से ज्यादा है। लेकिन पेच फंस रहा है मेयर की कुर्सी पर। एकनाथ शिंदे 2.5 साल के फॉर्मूले पर अड़े हैं। शनिवार रात से ही शिंदे ने अपने 29 पार्षदों को होटल में शिफ्ट कर दिया है। कहने को तो ये वर्कशॉप है, लेकिन राजनीतिक जानकार इसे होटल ट्रेनिंग के साथ जोड़कर देख रहे हैं। साथ ही इसे हॉर्स ट्रेडिंग से बचने और बीजेपी पर दबाव बनाने की रणनीति माना जा रहा। शिंदे जानते हैं कि उनके बिना बीजेपी मेयर की कुर्सी तक नहीं पहुंच सकती। उद्धव ठाकरे ने इस स्थिति पर करारा तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि पार्षदों को कैद करना पड़ रहा है। शायद 2.5 साल का फॉर्मूला याद आ गया होगा। अब जरा समीकरण देखिए। उद्धव की शिवसेना यूबीटी के पास 65 सीटें हैं और शिंदे के पास 29। अगर ये दोनों पुराने साथी मराठी मानुस के नाम पर साथ आ जाएं, तो आंकड़ा 94 पहुंच जाता है। यह बीजेपी की 79 सीट से कहीं ज्यादा है। उद्धव का इशारा साफ है कि क्या बीजेपी शिंदे की पार्टी तोड़कर मेयर बनाएगी या फिर समझौता करेगी। विपक्ष के पास यूबीटी 65, कांग्रेस 24, एआईएमआईएम 8, सपा 2, शरद पवार 1, कुल 106 सीटें हैं, जो बहुमत से केवल 8 कदम दूर हैं। अगर शिंदे गुट बगावत करता है तो विपक्ष उन्हें बाहर से समर्थन देकर बीजेपी को सत्ता से दूर रख सकती है। इसी बीच संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है कि अगर बीजेपी का मेयर बना तो वो मुंबई और देश के लिए काला दिन होगा। इस पर शिंदे गुट की शीतल महात्रे ने पलटवार करते हुए कहा कि राउत की बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो पार्टी खत्म करने का काम कर रहे हैं। इस पूरे खेल में अजीत पवार की 3 सीटें भी अहम है, जो महायुति के आंकड़े को 121 ले जाती हैं। लेकिन असली लड़ाई स्टैंडिंग कमेटी और मेयर पद की है। क्या बीजेपी शिंदे की मांग मानकर उन्हें 2.5 साल का मेयर देगी, या फिर महाराष्ट्र में एक बड़ा फिर कोई आधी रात वाला सियासी चमत्कार देखने को मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ऐसी ही देश भर की तमाम खड़ी खबरें जानने के लिए।